हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RKGS एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में 9th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का बेसिक मतलब होता है पौधों में भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण जैविक प्रक्रिया जिसके तहत पौधे अपना भोजन और जीवनदायी ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं और एवं ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, प्रकाश संश्लेषण की जो मूल परिभाषा है जो आप देख सकते हैं, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 और जल का उपयोग करके अपना भोजन, और भोजन किस रूप में बनाते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में। यानी जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं रोटी चावल, उसी प्रकार से जो पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है उन्हें भोजन बनाने के लिए? उन्हें ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है। पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। और इस संपूर्ण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जो हमारे लिए श्वसन के लिए उपयोगी होती है। मुख्य स्थल की अगर हम लोग बात करें तो यह मुख्य रूप से पत्तियों की हरी कोशिकाओं, इसमें हरी कोशिकाएं जो पत्तियों में हरी कोशिका पाई जाती है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें संपन्न होती है। इस फिगर के तहत आप समझ सकते हैं प्रकाश संश्लेषण में जल जो है पौधे जड़ों के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो आप देख सकते हैं फिगर के अंदर में। और ये जो जल होता है ये पत्तियों तक पहुंचते हैं और पत्तियों को जो उस भोजन बनाने के लिए ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त हो रही है। और पत्तियों में एक पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की मदद से जो है ये यहाँ पर भोजन बनता है। और भोजन बनने के बाद जो है ये जो पौधे जो भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। किस रूप में बनाते हैं? तो ग्लूकोज के रूप में भोजन पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कुछ मुख्य घटक हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हमें ज़रूरी होती है, क्लोरोफिल ज़रूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, और साथ ही साथ है ना खनिज, जल एवं खनिज जो जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित किया जाता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो कि पत्तियों में पाया जाता है उसको हम लोग पादप का रसोई घर कहा जाता है। यानी कि पौधों का खाना कहाँ पर बनता है? जहाँ पर खाना बनता है उसे रसोई घर कहा जाता है। और पौधों का रसोई घर क्या है? वो क्लोरोप्लास्ट होता है। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट जिसको हिंदी में हरित लवक भी कहा जाता है, पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक विशिष्ट कोशिकांग है। यानी पादप कोशिका के अंदर में पाए जाने वाला एक विशिष्ट प्रकार का कोशिका होता है, कोशिका का एक अंग है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में हरित लवक कहा जाता है। और हरित लवक जो है इसी के अंदर में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक मौजूद होता है जो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, तथा इसलिए क्लोरोप्लास्ट को पौधों की रसोई कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि पौधों का रसोई घर किसको कहा जाता था? आपको आंसर क्या लगाना है? क्लोरोप्लास्ट, या फिर हिंदी में लिखा रहेगा हरित लवक। तक में हम लोगों ने जान लिया कि पौधों को क्या क्या चाहिए। तो पौधों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वह हवा से प्राप्त करते हैं, और पत्तियों में जो छिद्र पाया जाता है जिस छेद के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है जो हमारे पादप में जाती है, उस छिद्र को कहा जाता है रंध्र। ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पत्तियों के अंदर में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। रंध्र किसे कहते हैं? तो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को रंध्र कहा जाता है। उसके बाद जल हमें कहाँ से मिल रहा है? जल जो है, जड़ें जो है मिट्टी से सोखती हैं। किस कोशिका द्वारा? किस ऊतक द्वारा? तो एक संवहन ऊतक जिसको हम लोग जाइलम कहते हैं। तो जल किससे? जल आपका जाइलम से अवशोषित किया जाता है। और उसके बाद भोजन बनता है। भोजन किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का सूत्र आपको दिया हुआ है C6H12 और O6। ये क्या आता है? ये ग्लूकोज का सूत्र है। और इसका एक जो समीकरण है कैसे कैसे होता है देखते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिला और प्लस में जल मिला, उसके एनर्जी कहाँ से मिला? तो सूर्य के प्रकाश एनर्जी मिला। और क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ा? क्लोरोफिल का ज़रूरत पड़ा। और ये सभी मिलकर जो है ग्लूकोज रेडी करते हैं। उसके बाद कुछ जल भी बनता है और कुछ ऑक्सीजन बनते हैं। जो पत्तियों में जो पाया जाने वाला जो छिद्र होता है, ये जो छेद पाए जाते हैं, इसी के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल के वातावरण में आ जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग सांस लेने में करते हैं। आवश्यक तत्व एवं स्रोत, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैंने पहले ही बताया। क्लोरोफिल कहाँ होती है? पत्तियों में प्राप्त होती है। और उसके बाद जो रंध्र होता है, रंध्र किसको कहते हैं? जो पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र, उसको रंध्र कहते हैं। रंध्र का बेसिकली काम क्या होता है? तो CO2, वातावरण से CO2 प्राप्त करना, ये पत्तियाँ रंध्र द्वारा करती हैं। और प्रकाश संश्लेषण के बाद जो ऑक्सीजन बनता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो ऑक्सीजन भी इसी रंध्र के द्वारा बाहर जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक, क्या क्या कारक हैं? देखिए, प्रकाश की तीव्रता,
प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर एक सीमा तक प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ता है। अगर प्रकाश की तीव्रता तेज होगी, यानी कि धीरे धीरे धूप अगर उगा और फिर जैसे जैसे धूप बढ़ता चला जाएगा, उसके हिसाब से जो है एक सीमा के बाद में प्रकाश संश्लेषण उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद CO2 की सांद्रता, यानी वायुमंडल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, वायुमंडल में जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की गति उतनी ही तेज होगी, उतना ही ज़्यादा आसानी से प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। उसके बाद तीसरा है तापमान और जल, यानी कि तापमान जो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस और पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। किसके लिए? हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त जल की भी आवश्यकता होती है। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में इतना पढ़ लेने के बाद हमारे मन में एक ये विचार आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, खाद्य श्रृंखला का आधार है ये। सभी शाकाहारी और मांसाहारी जीव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। और पौधों पर अगर सभी जीव हैं, जो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, सभी पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो पौधों को जिंदा रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है। तभी तो पौधे रहेंगे, तभी तो हमें भोजन प्राप्त होगा और जानवरों को भी भोजन प्राप्त होगा पौधों के द्वारा। इसलिए प्रकाश संश्लेषण का होना जरूरी होता है। दूसरी बात क्या है? पर्यावरण और प्राणवायु। कहने का मतलब ये हुआ, यह प्रक्रिया वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखती है। आपने अभी देखा प्रकाश संश्लेषण के बाद बहुत सारा ऑक्सीजन बन के रेडी होता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए और हमें सांस लेने के लिए प्राणवायु के रूप में कार्य होता है। दूसरी चीज़ क्या करती है प्रकाश संश्लेषण? अच्छा काम क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेती है, यानी कहीं ना कहीं वातावरण के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम करने का काम कर रही है, जो कि हमारे लिए ये भी अच्छा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आपके लिए क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण आपने पढ़ा कि मिट्टी में पौधे उग रहे हैं। आपको मैंने अभी एक पिक्चर में भी दिखाया, पौधों को मिट्टी में लगाया गया है। आपसे मेरा ये सवाल है, क्या कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो बिना मिट्टी के केवल और केवल पानी में उगते हो? तो अगर आप जानते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर ज़रूर कमेंट करें और इसके बारे में बताएं कि आखिर ऐसा कौन सा पौधा है जो केवल पानी में उगता है, मिट्टी के बिना। ठीक है, आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है। और जाते जाते अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बना सकें।